सर हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे बच्चे हैं, आपने भी कहा कि होशियार बच्चे हैं, हमने भी कहा होशियार बच्चे हैं, तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कि होशियार बच्चे हैं। और आपने एक उदाहरण दिया, फिर उस उदाहरण को आपने मोड़ दिया, बहुत अच्छे तरीके से मोड़ दिया कि जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो उसका भी एक लक्ष्य हुआ करता है। मैं आपकी विशेषता करता हूँ कि आपने बहुत सुंदर तरीके से मोड़ दिया, लेकिन फिर भी ठीक है, बूंद गिरी है ज़मीन पर तो उसका कार्य तो है नमी देना, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एम तो रखना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर है, आपने सुंदर तरीके से प्रश्न को मोड़ दिया। मैं आपकी तारीफ करता हूँ और महान मानता हूँ आपको, मतलब आपने प्रश्न को नेगेटिव में प्लस को कर दिया आपने, क्योंकि बूंद है तो बूंद का तो दायित्व तो है ही बिल्कुल कि नमी तो देगा ही। वो कहीं पर गिरे, पत्थर में गिरेगी तो भी नमी देने का प्रयास करेगी, लेकिन पत्थर का तो भी दायित्व तो है कि उस बूंद का सेवन किस प्रकार से करे। फौजी साहब, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत उत्तम तो प्रश्न। कम से कम आप हमारे बच्चों को ये तो बताइए ना बच्चों को कि कम से कम आपको करना क्या है। अगर आप समाज में, यदि घर की समाज में नहीं बोल सकते हैं आप, तो ये देश को क्या संभाल सकते हैं। बस और हमें कुछ नहीं। बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, आपका प्रश्न आपके मन ही में रह गया और सर ने आपकी तरफ से बहुत सुंदर प्रश्न कर दिया। लक्ष्य कैसे पाएं, ये सबसे पहले हम अभिभावकों और टीचरों को समझना पड़ेगा। बच्चे अगर अपने आप से ये सोच लें कि हम तारे तोड़ लेंगे, तो क्या तोड़ लेंगे? तोड़ पाएंगे? लक्ष्य, कुम्हार को देखा है कभी या मूर्तिकार को देखा है? वो क्या मूर्ति से पूछता है कि हमें कौन सी प्रतिमा बनानी है, तुम बताओ, बताओ भाई। कुम्हार पूछता है कि तेरी हंडिया बनाऊं या तेरी करछी बनाऊं या चिमचा बनाऊं? पूछता है। वो क्या करता है? गढ़ देता है। अध्यापक, माता पिता पहले उसको गढ़े तो। जब तक आप उनके अंदर, जब हम ही नहीं जानेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमारा बच्चा क्या जानेगा? बताइए, बोलेंगे आप लोग। लेकिन हमारे बच्चों ने, आप सुनिएगा, दूसरी बात, हमारे बच्चों को मोबाइल मिल गया है, माता पिता हमने उनको बना लिया है। बच्चों की गलती नहीं है मोबाइल में जाना, कुछ आप में भी तो विशेषता हो कि बच्चा आपकी तरफ देखे। हमें उस मोबाइल का स्थान लेना पड़ेगा। अपने चरित्र से, अपने कर्म से ये दिखाना पड़ेगा कि बेटे ये लक्ष्य है, कहना नहीं पड़ेगा। सूर्य जब उगता है तो क्या कोई बोलता है? सूर्य उगा और रोशनी पड़ गई। इसी प्रकार माता पिता, अभिभावक, हमारे अध्यापक सूर्य के समान होने चाहिए। जब उनमें तेज होगा तो बच्चों पे किरण स्वतः ही पड़ेगी। लक्ष्य वहां से निकलता है। लक्ष्य भी किसे बनाना है? लक्ष्य का डिसीजन लेने के लिए हमारे बच्चों को मोबाइलों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमारे जो पथ प्रदर्शक हों, जो मार्गदर्शक हों, उनको देख के ही हम वैसे बन जाएं। और लक्ष्य क्यों, मैंने कहा कि लक्ष्य क्यों नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई जमीन है और वहां पे कोई व्यक्ति कुछ निर्माण करना चाहता है, हमें दी गई और हमने अपने मन की पहले ही उसमें कुछ बना दिया, तो स्ट्रक्चर गिराना पड़ेगा ना। लेकिन ये बच्चे, खाली मैदान है, एकदम खाली मैदान है। अभी इन पे मोबाइल्स के द्वारा जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो कैसे तैयार हो रहे हैं? और आप ऐसे बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपने जीवन में अपने निर्णय ले पाए, जो मोबाइल से निर्णय निकाल रहे हैं और वहां कहां कहां जा रहे हैं हमें खबर भी नहीं है। जब हम इन बच्चों के अंदर वो उर्वरा डालेंगे, आपको अगर सही लक्ष्य, सही दिशा, आप कुछ भी बने, लेकिन लक्ष्य और सही दिशा और सही जगह नहीं मिली जहां आप अपने मन को केंद्रित कर पाए, तो आपकी पढ़ाई, आपके पास चक्कू है, सभी के घरों में होगा ना चक्कू, हथियार। अब हथियार का काम क्या है? सब्जी काटना, गन्ना काटना, घास छीलना।
तो एक किसान क्या करेगा, उसी हंसिया से लेके क्या करेगा, घास छीलेगा, जानवरों को भरेगा, उनके लिए अच्छा करेगा। लेकिन वही एक ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जो चोर हो, डकैत हो, वही करछी, वही हंसिया किस प्रयोग में आएगा, क्या करेगा? मतलब कार्य तो उसका अच्छा था, लेकिन किसके हाथ में है वो? जिसका मन खुद के कंट्रोल में नहीं है, जिसकी बोध ही कंट्रोल में नहीं है। तो सबके मन में लक्ष्य निर्धारित है, हमें टॉर्च दिखाना पड़ेगा।